बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है नया ज़ाविया और नया ज़ाविया ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, ज़िंदगी की तल्ख़ बातें, ज़िंदगी की शीरीं बातें हम इसमें आपस में शेयर करते हैं। वो सारी बातें जो मैंने देखी, वो बातें जो आप मुझ तक पहुँचाते हैं। अभी हाल ही में कनाडा से एक हमारी खातून ने फ़ोन किया और इनके पास रेफरेंस बहुत मज़बूत था। हमारे एक दोस्त जो पहले यहाँ जर्नलिस्ट थे, अब वो कनाडा चले गए हैं बहुत सालों से और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बड़े फ़िट हैं, सेट हैं। तो उनके रेफरेंस से ये खातून मुझ तक पहुँची और उन्होंने कहा, भाई मैं ज़िंदगी में इतने सालों से एक बोझ लिए हुए हूँ और इन दिनों मेरे ससुर मेरे पास आए हुए हैं और मेरी तकलीफ़ बहुत बढ़ गई है और मैं इस तकलीफ़ का इजहार किसी से नहीं कर सकती। वो तो अल्लाह ने मेरे लिए आपको एक रोज़न कहते हैं रोशनदान की तरह रखा है कि जो मेरी ज़िंदगी में थोड़ा खुल गया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं आपसे इस दुख को शेयर कर लूँ तो कोई ना कोई ऐसी सूरत बन जाएगी। फिर उसने बड़े धड़ल्ले से कहा, जैसे वो पंजाब की जटियाँ होती हैं, हिम्मत वाली और ज़रूरत वाली। उसने कहा, जब मैं बात मुकम्मल करूं सिर्फ मेरा नाम ना लीजिएगा, लेकिन ये पूरी बात बयान कीजिएगा, इसलिए कि मुझे यकीन है बहुत सी बेटियां और बहुत सी बहुएं ऐसी होंगी कि जो मेरी तरह अपने ससुर के हाथों किसी जुल्म का, ज़्यादती का शिकार हुई होंगी। इसलिए कि ये रिश्ता जितना मोहब्बत वाला है, जितना तकद्दुस वाला है, बल्कि हमारे यहाँ तो बाप की तरह माना जाता है। यानी हमारी तो दीनी तालीमात भी ये हैं कि सास और ससुर ये माँ और बाप हैं, दुल्हा दुल्हन के भी और दोनों के लिए ये आपके वालिदैन हैं जो अल्लाह ने आपको अता किए होते हैं। पर अगर उस नए रिश्ते में आने वाले सास और ससुर में से किसी एक की नीयत बुरी हो और उसका ईमान कमज़ोर हो और ज़िंदगी पे उसका यकीन बिल्कुल किसी बुरी सोच के साथ आलूदा हो, भरा हुआ हो, तो आप सोचें कि वो पूरे रिश्ते और पूरे ताल्लुक़ को तहस नहस करके रख देती है। सास बुरी हो तो आपके हर दिन में जहर भर जाता है और ससुर बुरा हो तो उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, चूँकि आम तौर पे ससुर अच्छे होते हैं और जिस उम्र में हमें ससुर मिलते हैं ये नीम बूढ़े हो चुके होते हैं, बूढ़े हो रहे होते हैं और अल्लाह रसूल के थोड़े करीब हो जाते हैं और उनके अंदर हया ज़्यादा होती है, उनके अंदर पारसाई भी होती है, जेन्युइन होती है। यानी बेशतर ससुर बहुत अच्छे होते हैं, पर कुछ दाने अगर गंदे निकल आएँ तो गंदी मछलियाँ फिर तालाब को गंदा करती हैं। तो मैंने सोचा कि उस बच्ची ने जो कहा वो अब तक बयान करूं, अब तक पहुंचाऊं। अच्छा, उसका ताल्लुक़ ही चूँकि हमारे पंजाब के उस खित्ते से है जहाँ से लोग बहुत ज़्यादा मुल्क से बाहर जाते हैं। और उसने कहा, मेरे मियाँ बाहर थे जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं कोई 3 से 3.5 माह अपने ससुराल में रही। पर मैं चूँकि उस वक्त 21-22 साल की थी, मेरे ससुर मुझसे इतना प्यार करते, इतना लाड करते, आते जाते गुज़रते मेरा बच्चा करके मुझे अपने हाथों में भर लेते और अपने गले से लगाते, कभी मेरा माथा चूमते, कभी मेरी गालें चूमते और मैं अपनी किस्मत पे रश करती कि कितना वो मोहब्बत जो मेरे बाप ने भी नहीं दी वो मेरा ससुर मुझको दे रहा है और यकीनन इसका बेटा भी बहुत अच्छा होगा। उसने कहा, फिर 1 माह गुजरा, फिर 2 माह गुजरे, तो फिर कभी कभी मेरे पास से गुजरते हुए उन्होंने मुझसे कहना, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर पहली दफ़ा जब वो चौंकी के ससुर ने पास से गुजरते हुए उसके हिप्स को टच किया, छेड़ा या उस पर एक चपत लगाई और फिर उसके बाद उसने अपने आप को जैसे एक अंदर से आपकी छठी हिस्स बेदार होती है, उसे लगा कि इट्स नॉट फेयर, ये कुछ गड़बड़ है, मामला नॉर्मल रिश्ते जैसा नहीं है। तो फिर वो कोशिश करती, उसको अवॉइड करती, अपनी सास के पास जाती और उसने अब तक बताया किसी को नहीं। ज़ाहिर है ये बात ऐसी होती है कि दूसरा सुनेगा भी तो मानेगा नहीं, कहेगा कि नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई है, उसने तो प्यार से छुआ होगा। पर एक बात याद रखिएगा, ये जो बुढ़ापे में जिन्स का भूत अगर किसी पे सवार हो जाए तो इसको अल्लाह ने और उसके रसूल ने भी बहुत नापसंद किया है। एक तो ज़िना वैसे बुरा, बुढ़ापे के जो बूढ़े ज़ानी की सज़ा उससे भी ज़्यादा है, उससे नाराज़गी उससे भी ज़्यादा है। वो अपनी आँखों को नहीं संभालता, वो अपने दिल को नहीं संभालता। जिस उम्र में रिश्ते मुक़द्दस और तक़द्दुस वाले हो जाते हैं वो उस उम्र में वो उसका भी ख्याल नहीं करता। आप सोचें कि चलें बेटी ना सही पर बहू है और बहू बेटे की अमानत है, आप उसमें भी अपने आप को अगर नहीं समझा पाते और एक आम दुनियादार किसी गलीज़ जहनीत वाले इंसान के तौर पे बिहेव करते हो तो किस कदर आपके जहन में गलाजत भरी हुई है। उस खातून ने कहा कि अब वो
पिछले 1 साल से मेरे पास हैं और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं बहुत शिद्दत से अज़ियत महसूस करती हूँ कि न सिर्फ ये कि शुरू में तो उसने ये किया कि मेरे पास बैठ के मेरे मियाँ के ख़िलाफ़ बातें करता कि तुम्हारा मियाँ तुम पे ख़र्च नहीं करता, तुम्हें कपड़े अच्छे लेके नहीं देता, तुम्हारे साथ ये नहीं, तो तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तुम तो रानी हो। तो उसने कहा मैंने 1 दफ़ा सुनी, 2 दफ़ा सुनी, देन मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये किसी और ट्रैक पे जा रहे हैं। तो मैंने अपने मियाँ को जाके कहा कि अब्बा जी ये जो बातें कर रहे हैं। तो पहली दफ़ा तो मियाँ भी चौंका, तो फिर उसने कहा नहीं ऐसे अब्बा जी ने मोहब्बत से कहा होगा। फिर दूसरी दफ़ा इसने बताया कि वो जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो वो आके मेरे साथ खड़े हो जाते हैं और मुझे छूते हैं, मेरे पास से गुजरते हैं कंधे से कंधा, अच्छा तुम साइड पे हटो, मैं बर्तन मैं धो देता हूँ। भैया तो पहले आप धोते रहे हो या ऐसे काम करते रहे हो, तो सिर्फ आपको छूने का बहाना चाहिए, तो इट्स नॉट फेयर। तो उसने कहा कि मैंने फिर वहाँ किसी मुरव्वत का नहीं किया सबूत, फ़ौरन मैं किचन से बाहर निकल आती हूँ। तो क्या मैं ये ठीक करती हूँ और इसका मुकाबला करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने 2-3 बातें उनसे गुजारिश की। एक तो ये कि जो मर्ज़ी हो जाए, अगर मियाँ कहीं बाहर गए हों, दूसरे मुल्क गए हों, तो रात उस घर में आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए। अपने दरवाज़े को अंदर से लॉक कीजिए और मियाँ को ज़रूर बताइए कि मैं परेशान हूँ और अब्बा जी की नीयत और इंटेंशन इसलिए कि बाद में जब आप रोगे और बताओगे तो ये बात ऐसी है कि आप किसी को बाहर डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरा, आपको अपने अब्बा जी को, अल्लाह माफ़ करे अब्बा जी के लफ्ज़ का तकद्दुस ख़राब हो रहा है, अपने इस बेहुदा किस्म के ससुर को बता दीजिए कि यहाँ पे पुलिस का नंबर भी होता है और आई हैव दैट नंबर। 1 मिनट लगेगा जब वो आएंगे फ़ोन पे और आपको उठा के ले जाएंगे, फिर सारी उम्र आप वहाँ भुगतेंगे, इसलिए कि वो इंसानी हकूक़ का भी ख़िलाफ़ वर्जी है, रिश्तों की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये सेक्सुअल हरासमेंट है। और इन सारे मुल्कों में, चाहे वो यूरोप के हों, लंदन के हों, स्पेन के हों, इटली के हों, यहाँ पे इस मामले में कानून काफ़ी ख़वातीन की हिफाजत करता है, उनके साथ। ख़ातिन हज़रात, एक बात ऐसे मौक़ों पे जो ज़रूर आपको याद रखनी है, मैं सिर्फ याद दहानी के तौर पे कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता आपके किसी ससुर का, किसी जेठ का, किसी देवर का आपको अंदाज़ा हो कि उसकी नीयत अच्छी नहीं है, चचा को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। बेशतर केसेस में ये बहुत अच्छे होते हैं रिश्ते, पर अगर कभी कभी शैतान उन पे उतर आए तो फिर याद रखिएगा ये शैतान सिर्फ आप तक महदूद नहीं होगा। अगर उस घर में आपकी बेटियां हैं तो उनकी इज़्ज़त भी गैर महफूज होगी, और ख़ास तौर पर जो बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं उनको इन शैतानों से बचाना और इनसे दूर रखना बहुत लाजिम है। नंबर 3, अपने छोटे बच्चों को कभी इनके पास ना जाने दें। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनके बारे में आपको शक है कि ये सेक्सुअली परवर्टेड हैं और इनके अंदर एक बीमारी है जो अपने निगाह को और अपनी सोच को इन्होंने गलीज़ किया हुआ है। तो कभी बच्चे को नहीं वहाँ लेके जाना, उसने प्यार करना तो आपके सामने, यू मस्ट बी देयर, जब बाप उनका सामने हो। क्योंकि अगर वो अकेले में छुएंगे या उसको अपनी गोद में बिठाएंगे या अपने पेट पे बिठाएंगे या अपनी टांगों पे बिठाएंगे तो इट वुड बी सेक्सुअल हैरासमेंट। और आपको ख़बर होनी चाहिए कि ये इंटेंशन प्यार की नहीं है, क्योंकि जब एक रिश्ता एक जहन बीमारी का, जैसे जिस्म में बीमारी चली जाए तो फिर बहुत उसका इलाज कराना पड़ता है, तो अगर जहन बीमार हो जाए तो उस बीमार जहन के लिए रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म हो जाता है। वो बहू हो, वो बेटी हो, वो उसके औलाद हो, उसको वो सारे एक सेक्स के इंस्ट्रूमेंट ही लगते हैं, वो टूल ही लगते हैं जिनके बारे में उसी गलाजत से वो सोचता है। और चूँकि और फिज़िकली इश्ताल में आने के बहुत से मज़ाहिर हैं जो हम नहीं जानते होते कि वो दिन भर क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, पर जो ही उन्हें कोई आसानी से अपने प्यारे का भी जिस्म नज़र आएगा तो उसकी तरफ वो बुरी निगाह से देखेगा। सो उससे बचना, उससे अपने आप को महफूज करना और अपने जो हिफाजती हिसार है उसको तगड़ा करना, और जो जो लोग आपके करीब हैं उनको उस बात में
آگاہ کرنا. کبھی آپ کو ایون ان کے فون کی ریکارڈنگ کرنی پڑے تو ضرور کر لیا کریں. کبھی اس کی ایسے لوگ آپ کی تصویریں بھی ضرور بناتے ہیں اور ان کے موبائل میں کبھی دیکھیں تو وہاں آپ کی تصویریں بھی مل جائیں گی. ممکن ہے کہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہو. چونکہ یہ سیکسولی پرورٹڈ کچھ بھی ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہم نہیں جانتے ہوتے. سوتے میں کمرہ ہر صورت بند ہونا چاہیے, دن میں یا رات میں, چونکہ آپ کہ اس وقت بھی وہ تصویریں لے سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, آپ کو چھو سکتے ہیں. اول تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اب کسی بیٹی کو, کسی بہو کو ایسی بری نیت والے رشتہ دار نہ ملیں. پر زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہو جاتی ہیں, جو ہونی نہیں چاہیے. اور یہ پتہ نہیں کو مٹی کا پرابلم ہے, پتہ نہیں صحبت کا مسئلہ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ رب سے دور ہوتے ہیں, اس کے رسول سے دور ہوتے ہیں, اس کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں, خود زندگی کی خوبصورتیوں سے دور ہوتے ہیں, تو جو اندر کا بھیڑیا ہے, جو اندر کا شیطان ہے, وہ پھر اس طرح کا رستے ڈھونڈتا ہے. اس کے آخر میں خواری بڑی ہے, اس کے آخر میں رسوائی بڑی ہے. پر عام طور پہ اس عمر کے لوگوں میں ڈسکشن نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ سبھی جو ان کی عمر کے لوگ ہیں 60, 50, 55, 70 والے, یہ سارے ہی سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس عمر میں کوئی کیا گناہ کرے گا, کیا گناہ کی بات سوچے گا, یا کوئی کیسے اپنے پیاروں پہ بری نگاہ ڈال سکتا ہے. پر ہم نہیں جانتے کہ کس کس دل میں کہاں سے شیطان سیند لگا کے, سوراخ کر کے اندر آتا ہے اور آ کے زندگی کو ویران کر جاتا ہے, اور آپ کو ہر دعا سے محروم کر دیتا ہے. اور اللہ معاف کرے, چند سالوں بعد آپ نے مرنا ہوتا ہے, اور اس وقت کوئی بندہ یہ کہے کہ مر گیا مردود, نہ فاتح نہ درود, تو آپ سوچیں یہ زندگی میں کمائی کی آپ نے تو کس قدر بری کمائی کی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.